हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और इसमें हम लोग की यूनिट 4 स्टार्ट हो चुकी है। आज उसका सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम लोग आज दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। और आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा। g इज इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस रूट टू बी, ए बी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू का मतलब क्या है? रैशनल नंबर। अब लिखा हुआ है g इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऑपरेशन कौन सा यूज हो रहा है? एडिशन। ग्रुप कब होता है? तो अगर वो 5 एक्सिम्स सेटिस्फाई होती हैं, इसका मतलब वो ग्रुप होता है। ऑपरेशन किस ऑपरेशन के थ्रू? एडिशन। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें एक्सिम दिखानी है? क्लोजर एक्सिम, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव हम अगर कम्यूटेटिव भी प्रूफ हो जाती है, एक्सिम सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब वो ग्रुप तो है ही है, लेकिन वो एक अबेलियन ग्रुप भी है। अबेलियन ग्रुप कब होता है? जब जो आपका क्वेश्चन गिवन है और जो आप उसमें ऑपरेशन लगा रहे हो, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, उस ऑपरेशन से अगर आप प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब अगर प्रूफ हो गई, इसका मतलब कि वो हमारा अबेलियन ग्रुप है। ग्रुप तो है ही है। अगर ये नहीं प्रूफ होती तो ग्रुप में अगर ये 4 प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो रही है तो ग्रुप है, लेकिन अगर कम्यूटेटिव एक्सिम भी प्रूफ हो रही है तो वो एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बाइनरी ऑपरेशन एडिशन सेटिस्फाई क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, कहीं पे भी कम्यूटेटिव की बात नहीं करी गई है, क्योंकि ग्रुप में ये 4 एक्सिम जो हैं ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कम्यूटेटिव एक्सिम सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब ग्रुप तो है ही है, लेकिन अब ये एक अबेलियन ग्रुप भी है, बोला जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोजर एक्सिम। तो क्लोजर एक्सिम के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर ए ऑपरेशन बी, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि प्लस का गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, प्लस या मल्टीप्लिकेशन कोई भी हो सकता है। अगर ए ऑपरेशन हम बोल रहे हैं मतलब प्लस या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ए ऑपरेशन बी अगर बिलोंग कर रहा है जी को, जी क्या है? एक ग्रुप है, तो ए और बी ऑपरेशन लगाने के बाद तो अगर जी को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ए और बी बिलोंग करेंगे उस ग्रुप को। ठीक है, जैसे आपको बता देते हैं, जैसे 1 प्लस 3 अगर ये बिलोंग कर रहा है जी को, 1 प्लस 3 क्या होता है? 4 होता है। तो अगर 4 जो है वो ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि 1,3 भी बिलोंग करेगा ग्रुप को। ये हमारी क्लोजर एक्सिम है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे दिखाएंगे? लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये हमने लेट लिया। ठीक है, इसके बाद एक्स हमने क्या ले लिया? जो क्वेश्चन में गिवन था, a प्लस रूट टू बी। ठीक है, अगर x हमारा a प्लस रूट टू बी है तो y हम लिख सकते हैं c प्लस रूट टू डी। लिख लिया। a b c d ये बिलोंग करेंगे किसको? q को। क्वेश्चन में गिवन था कि अगर g इज इक्वल टू ये गिवन है तो a b बिलोंग्स टू q, मतलब रैशनल नंबर। तो अगर अब हमने x और y दो ले लिए हैं, ठीक है, 2 नंबर्स ले लिए x और y, तो अगर x ये है तो y हम ये लिख सकते हैं। तो a b c d बिलोंग करेंगे q को। अब अगर हम x प्लस वाई निकालें, क्योंकि ऑपरेशन हमारा क्या है? प्लस का, तो x प्लस वाई हमने आपको बोला था ना, ऑपरेशन हमने करा था ना, a प्लस a ऑपरेशन b, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? x ऑपरेशन b, ऑपरेशन की जगह पे प्लस, दोनों को प्लस करा। फिर आप देखो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो क्या निकलेगा? a प्लस सी, इन दोनों को जब प्लस करोगे तो a प्लस सी एक ब्रैकेट में आ जाएगा, रूट टू कॉमन ले लेंगे दोनों से, b प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, अब a b c d तो बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर को। ठीक है, ये तो ठीक बात है। g के अंदर ये रूट टू भी आता है, लिखा हुआ है g इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रूट टू बिलोंग्स टू g since a plus c and b plus d are rational numbers। क्वेश्चन से
g इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारी हो गई क्लोजर एक्सिम। ठीक है, अब एसोसिएटिव एक्सिम आप जानते हो, अगर हमारा ऑपरेशन प्लस का है तो इसका मतलब होता क्या है कि a प्लस इस तरीके से होता है, यहां हम बता रहे हैं, फिर इसको हम रब करेंगे, a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये हमारा होता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ होता है, तो हमने इसमें लिखा क्या, सिंस द एलिमेंट ऑफ G आर ऑल रियल नंबर्स। अब आपको ये पता होगा कि रियल नंबर्स में सब कुछ आता है, होल नंबर, इंटीजर्स, मतलब जो आप सोच सकते हो सब कुछ आता है। केवल कुछ ही चीज़ें हैं जो इसमें नहीं आती हैं रियल नंबर्स में, सारी चीज़ें आती हैं रियल नंबर्स में। तो एक्चुअली ये जो ए बी बिलोंग्स टू क्यू गिवन है, और क्यू होता है हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, क्यू हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी आता है। ठीक है, तो और √2 हमने यहाँ पे फर्स्ट उसमें लिख चुके हैं कि √2 बिलोंग्स टू जी है। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, सिंस द एलिमेंट्स ऑफ जी आर ऑल, मतलब ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, एडिशन इज एसोसिएटिव। तो एडिशन क्या होगा हमारा, एसोसिएटिव होगा। इसको करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने ये लाइन लिख दी है तो ये एक्सिम सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए आइडेंटिटी एक्सिम। आइडेंटिटी एक्सिम में हम क्या करते थे, जो हमें गिवन है x इज इक्वल टू a प्लस √2 भी गिवन है, अगर ये गिवन है तो आइडेंटिटी एक्सिम में क्या होता था कि हम इसमें कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करें कि वो एलिमेंट चेंज ना हो, कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करें कि एलिमेंट चेंज ना हो। जैसे अगर हम 1 में 0 ऐड करते हैं तो 1 ही आता है, या 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, या a में 0 ऐड करेंगे तो a आएगा, या a प्लस √2b में 0 ऐड करेंगे तो a प्लस √2b आएगा। इसका मतलब वो 0 क्या है, वो 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने प्रीवियस क्लास का लेक्चर पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x इज इक्वल टू ये हो गया, x बिलोंग्स टू g, तो एक बार x में हमने 0 ऐड करा। ठीक है, तो 0 को हमने ऐसे लिख लिया, 0 प्लस 0 √2, ये इसका मतलब ये 0 है, मतलब इसी फॉर्म में हमने 0 को लिख लिया, तो हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू वही चीज मिल गई। इसी तरीके से जहां x प्लस 0 हमें करने पे x ही मिला है, तो 0 प्लस x करने पे भी x मिलेगा। लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी पढ़ी थी। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g। तो इसके आगे हम एक लाइन और लिख देंगे कि आइडेंटिटी एक्सिम एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, इसके बाद इनवर्स एक्सिम। इनवर्स एक्सिम में क्या होता था, इनवर्स एक्सिम में एक्चुअली क्या होता था कि एडिशन वाले में, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स में एक्चुअली क्या होता था कि a इंटू 1/a, या तो फिर इसी को ही हम देख के बता देते हैं। ठीक है, इनवर्स एक्सिम में अगर हमारा ऑपरेशन एडिशन वाला है तो एडिशन वाले ऑपरेशन में क्या होगा कि कुछ इसमें ऐसा ऐड कर दें कि वो क्या हो जाए, कुछ ऐसा ऐड कर दें कि वो 0 आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, 0 आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट में हम 0 ऐड करते थे, लेकिन इनवर्स एक्सिम में हम क्या करते हैं, इनवर्स एक्सिम में हमको 0 लाना होता है अगर हमारा ऑपरेशन पॉजिटिव है तो। ठीक है, तो अब इनवर्स एक्सिम में अगर हमारा x इज इक्वल टू a प्लस √2b है, और अगर हम इसमें ऐड कर दें x में -x, x इज इक्वल टू a प्लस √2b है, तो -x क्या हो जाएगा, -x होगा, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में, -a माइनस √2b। अब अगर x में हम ऐड कर दें x में ऐड कर दें -x, तो हमें क्या मिलेगा, 0। इसी तरीके से -x में अगर x ऐड करेंगे तब भी हमको 0 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है,
से समझना, इनवर्स एक्सिम में क्या होता है, अगर हमारा ऑपरेशन एडिशन है तो क्या होगा कि हमें जीरो लाना होता है। जैसे वन को अगर जीरो लाना है तो उसमें आप क्या ऐड करोगे, -1। ए को अगर हमें जीरो लाना है तो क्या ऐड करोगे, -a। तो क्या होगा, जब -a ऐड कर दोगे तो जीरो आ जाएगा। अब देखिए -a -√2 बी द इनवर्स ऑफ a + √2b, मतलब a + √2b का इनवर्स क्या हुआ, a + √2b का इनवर्स क्या हुआ, -a -√2b। ठीक है, सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में अगर इनटू वाला होता है ऑपरेशन तो AB = BA और AB बिलोंग्स टू G। ठीक है, और अगर प्लस का है तो A + B = B + A या X + Y = Y + X। अगर ये प्रूफ हो जाता है और X, Y बिलोंग्स टू G है तो फिर क्या होगा, आगे देखिए। X + Y हमने किया, X था हमारा A + √2b, Y हमने ले लिया था C + √2d। दोनों को ऐड करेंगे। अब दोनों को हमने ऐड करा, ठीक है, दोनों को ऐड करा, फिर इस वाले को इधर लिख लिया, इस वाले को इधर लिख दिया, क्योंकि हमें X + Y = क्या लाना था, Y + X। अब ये क्या है, Y है, ये क्या है, X है, Y। तो X + Y आ गया, Y + X। फॉर ऑल का साइन होता है उल्टा A, X Y बिलोंग्स टू G। अगर ये चार प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, तो ये ग्रुप था। लेकिन अगर हमारी पांचवी प्रॉपर्टी एक्सिम प्रूफ हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, कम्यूटेटिव एक्सिम, तो इसका मतलब ये हमारा एक अबेलियन ग्रुप भी है। तो G, प्लस क्या है, क्योंकि एडिशन वाली प्रॉपर्टी गिवन थी, ऑपरेशन गिवन था कि एडिशन ऑपरेशन के लिए हमें प्रूफ करना था, इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए फटाफट। अच्छा, एक चीज और, इनवर्स एक्सिम में अगर हमने ऑपरेशन एडिशन लिया है तब तो हमारा जीरो आना चाहिए, लेकिन अगर हम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे तो हमें क्या करते हैं, तो मान लो अगर हमारा नंबर 2 है तो 1/2, तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे एडिशन ऑपरेशन में इनवर्स एक्सिम में क्या होता है, जीरो लाना होता है, और फिर ये वाला जो है -a -√2b क्या हो गया था, इनवर्स हो गया था इसका। तो इसी तरीके से 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाने के बाद सॉल्व करने पे क्या मिलना चाहिए, 1, और एडिशन ऑपरेशन लगाने के बाद इनवर्स एक्सिम में क्या मिलना चाहिए, 0। क्लियर है। इसी तरीके से आइडेंटिटी एक्सिम में क्या होता है, जब प्लस वाला ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन होता है तो हम क्या ऐड करते हैं, 0। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अगर ऑपरेशन होगा तो हम किस चीज का इनटू करते हैं, 1 का, या फिर ऐसे ई का मतलब 1 होता है, आइडेंटिटी। ठीक है, समझ गए। अब इसको हम रब करते हैं और फिर हम एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ानी है ग्रुप की, वो हम इसके बाद करवाएंगे। तो फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारी थ्योरम है, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। ठीक है, ये प्रूव करना है कि एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होता है किसी ग्रुप में। ठीक है, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। ठीक है, तो एक ही होता है, यूनिक होता है। ठीक है, जैसे a का इनवर्स क्या होगा, 1/a होगा। ठीक है, उसी तरीके से अब देखिए लेट G। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये नहीं बताया है कौन सा ऑपरेशन लिया है, ऑपरेशन का साइन ग्रुप के साथ हमने बना दिया इस तरीके से, बी अ ग्रुप एंड E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप, लेट द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट बी नॉट यूनिक। ये हमने मान लिया क्योंकि ये हमें प्रूफ करना था, तो जो हमें प्रूफ करना होता है वो हम
लेट कर लेते हैं, ठीक है। इफ ए बिलोंग्स टू जी, अगर कोई एलिमेंट ए है जो जी को बिलोंग कर रहा है, इज एन एलिमेंट ऑफ जी, देन लेट अस सपोज दैट बी एंड सी आर टू इनवर्सेस ऑफ द एलिमेंट ए। ये हमने क्यों लिया भाई? जब हमको प्रूफ करना है कि एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होता है, एक ही एलिमेंट का एक ही वो होता है, एलिमेंट होता है इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, यूनिक होता है। ये क्वेश्चन में गिवन है थ्योरम में, तो हमने बी और सी क्यों ले लिए? क्योंकि हमने इसलिए लिया कि पहले हम लेंगे फिर इसको हम गलत प्रूफ कर देंगे। जब गलत प्रूफ कर देंगे तो हमारी जो चीज जो थ्योरम में गिवन है स्टेटमेंट, वो सही प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक तरीका होता है कि चलो अच्छा उसे बाद में डिस्कस करते हैं, काम की चीज पहले करते हैं। फर्स्ट, इफ बी इज कंसीडर्ड एन इनवर्स ऑफ ए, सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कि बी क्या है, इनवर्स है ए का, तो हमने इसको लिखा कि ए ऑपरेशन बी या फिर बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई। ये आइडेंटिटी आ गया। अभी आपको हमने बताया था इनवर्स में, तो एक्चुअली ये जो ऑपरेशन हम लेके चल रहे हैं, ये आइडेंटिटी की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑपरेशन मेंशन नहीं किया है। इसी तरीके से अगेन अगर हम सी को कंसीडर कर लें कि वो ए का इनवर्स है, तो क्या लिखेंगे? ए ऑपरेशन सी इज इक्वल टू सी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। अब नाउ फ्रॉम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम ए बी और सी 3 एलिमेंट्स लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो हम पहले यहाँ बता देते हैं कि इस तरीके से क्यों नहीं लिख सकते, फिर इस तरीके से हमने क्यों लिखा है। देखो अगर ए बी सी लेके चलते हैं तो ए ऑपरेशन ब्रैकेट में बी ऑपरेशन सी यहाँ इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ए ऑपरेशन बी तो हमको दिया हुआ है ई, तो हमने यहाँ पुट कर दिया ई ऑपरेशन सी। अब यहाँ पे बी ऑपरेशन सी इन दोनों ही इक्वेशन में नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने ये 2 इक्वेशन ली है तो हमको इसी तरीके से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा? बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन बाहर निकाल लिया और ए ऑपरेशन सी को एक साथ लिख लिया। अब ए ऑपरेशन सी भी ई है और बी ऑपरेशन ए भी ई है, ठीक है। तो अब ई आइडेंटिटी है, तो कोई मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही नंबर आएगा, तो सी आ गया, यहाँ बी आ गया, बाय आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो अब C इज इक्वल टू बी आ गया। इसका मतलब क्या है कि C और B एक ही चीज है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि C और B अगर इक्वल आ गए तो मतलब एक ही तो एलिमेंट है, वो सेम ही तो है। तो इसका मतलब कि एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बोथ द इनवर्सेस ऑफ द एलिमेंट ए आर सेम, हेंस देयर कैन नॉट बी 2 डिफरेंट इनवर्सेस of an element, hence the inverses of for each element in a group is unique, ठीक है। एक ही होता है, एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होगा। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपको दोनों, एक क्वेश्चन जो करवाया है और ये थ्योरम कराई है, दोनों की पिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्लीज अगर पढ़ना शुरू ना किया हो तो कर दीजिए। अब एग्ज़ाम जो है ज़्यादा दूर आप लोगों के नहीं हैं, ठीक है, आने वाले हैं, तो अब पढ़ाई ज़रूर शुरू कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।